गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। इसमें हमने क्वांटिटेटिव तथा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मेथड्स की स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात आवर्ती वितरण का अर्थ क्या होता है, इसे हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन अर्थात इसकी रचना किस प्रकार से की जा सकती है। तो देखिए, फर्स्टली हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात आवर्ती वितरण टर्म है उसका अर्थ क्या है। देखिए, आवर्ती बंटन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न आइटम्स की वैल्यूज अर्थात विभिन्न पदों के मान और उनसे संबंधित फ्रीक्वेंसीज अर्थात उनकी आवृत्तियां दी हुई होती है। ऐसी व्यवस्था ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवर्ती बंटन कहलाती है। और ये आवर्ती बंटन किया किस प्रकार से जाता है। देखिए, आवर्ती बंटन करने के लिए जो विभिन्न क्लासेस होती है अर्थात वर्ग होते हैं। और वर्ग क्या होता है, वर्ग हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है क्लास में। सपोज कर लीजिए कि क्लास में 10 स्टूडेंट है और उनके मार्क्स है, और मार्क्स क्या है, क्लासेस में है अर्थात वर्ग में है, और स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है। यहाँ पर हम मार्क्स दे लेते हैं जैसे कि 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। और यहाँ हम देख लेते हैं कि जो 40 से 50 मार्क्स है, ये 40 से 50 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, 50 से 60 आए हैं 2 के, और 60 से 70 आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, और 70 से 80 एक स्टूडेंट के, और 80 से 90 एक स्टूडेंट के। अर्थात इस प्रकार से हमारे जो 10 स्टूडेंट्स है वो टोटल हो गए। तो ये उनका मार्क्स का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि विभिन्न वर्गों में आवृत्तियों को व्यवस्थित किया। ये हमारे विभिन्न वर्ग है, ये हमारी आवृत्तियाँ हैं। और लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आवृत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए हम टेली बार्स का यूज़ करते हैं। और टेली बार्स क्या होती है, एक तिरछी रेखा होती है। तो टेली बार्स का यूज़ करते हैं। प्रत्येक वर्ग में आने वाले एक पद या एक इकाई के लिए तिरछी रेखा उस वर्ग के सामने लगा दी जाती है। अर्थात जैसे 40 से 50 में 3 है तो इसके सामने हम इस तरीके से 3 तिरछी रेखा लगा देंगे। इसके सामने हम 2 लगाएंगे, इसके सामने अगेन 3 लगेगी, और इसके सामने 1, और इसके सामने भी 1। ये तिरछी रेखा लगा दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमारे 3 ही जो फ्रीक्वेंसी है 3 है, 2 है, 1 है, अर्थात 3 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास की या किसी भी वर्ग की नहीं थी। लेकिन यदि 3 से ज़्यादा हो अर्थात 3 से ज़्यादा होगा तो वही मेथड हम अपनाएंगे। जैसे 3 से ज़्यादा 4 हो गया तो ये 1 2 3 4 हो गया। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी 5 है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो 5वीं हमारी यूनिट है उसके लिए हम एक ऐसे तिरछी लाइन इसे काटती हुई खींच देंगे। पिछली जो 4 रेखाएं हैं हमारी उनको काटती हुई इस प्रकार से एक विपरीत रेखा खींच देंगे। इस प्रकार 5-5 के समूह में आवृत्ति की गणना करेंगे। जैसे कि किसी वर्ग की फ्रीक्वेंसी सपोज कीजिए 11 है तो ये 5 हो गया, फिर अगेन ये 6 7 8 9, और ये जो 4 हो गए, और अगेन जो 5वीं है तो उसके लिए हम ये एक विपरीत रेखा खींचेंगे तो ये 10 हो गए। 5 और 5 10, 5-5 का ग्रुप बना दिया, और 11 फ्रीक्वेंसी थी इसकी तो ये 11वीं हमने लाइन खींच दी। तो इस प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो गई, 11 हो गई। इस प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। और जो ये हम मेथड हम अपना रहे हैं इसे हम कहते हैं 4 एंड क्रॉस मेथड। 4 एंड क्रॉस मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए 4 तो हम ऐसे लाइनें बना देते हैं, लेकिन जब 5th आता है तो हम उसको इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं। इसीलिए इसे हम 4 एंड क्रॉस मेथड अर्थात अनुमेनल विधि भी कहते हैं।
और लास्ट में हम क्या करते हैं कि इन रेखाओं को गिनकर जो भी आवृत्तियां हैं, जैसे कि हमने ये रेखाएं गिनी, यहाँ पर ये रेखाएं 11 है, तो ये जो 11 इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, इसे हम इसके सामने वर्ग के लिख देंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या हुआ, ये मूल्यों या वर्गों और उनकी आवृत्तियों का सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध विन्यास अर्थात अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पर आवर्ती वितरण में एक तरफ पदों के मान दिए हुए होते हैं तो दूसरी तरफ उनकी संबंधित आवर्तियां दी हुई होती है। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते टाइम पे हम आवर्ती बंटन की रचना के जो बेसिक जो तत्व है उनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, आवर्ती बंटन में एक तो क्या हुआ, वेरिएबल्स हुआ, और दूसरा क्या है, चर है। वेरिएबल्स क्या है, जैसे कि अभी हमने पिछले जो एग्जाम्पल में क्या देखा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो मार्क्स तो हमारे क्या थे, वेरिएबल थे। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल संख्यात्मक ऐसे अभिलक्षण हैं जिनका माप विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है और जिनकी मात्रा या जिनका आकार घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है, एक तो संख्यात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि संख्या में व्यक्त कर सकते हैं कि इनके 40 मार्क्स है, इनके 50, इनके 60, 70, और इसके साथ ही साथ इनकी जो मात्रा है वो विभिन्न स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग थी, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों के लिए इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। इसलिए जो हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए वो तो क्या है, हमारा वेरिएबल है। और इसके अलावा हमने क्या लिया, उसमें फ्रीक्वेंसी लिया, अर्थात आवर्तियों को लिया। तो आवर्ती बंटन की रचना के दो आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, एक वेरिएबल और दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं तो वेरिएबल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है डिस्क्रीट वेरिएबल अर्थात खंडित चर, और दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएबल अर्थात अखंडित चर। फर्स्टली देखते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल या खंडित चर क्या होता है। देखिए, खंडित चर ऐसे चर होते हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये खंडित है, अर्थात इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और यहाँ एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में कुछ डेफिनेट डिफरेंस या ब्रेक होता है, और अधिकतर ये पूर्णांकों में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किसी फैमिली में बच्चों की संख्या के बारे में, तो देखिए जो बच्चों की संख्या है वो ये हो सकती है कि 0 हो सकती है, अर्थात फैमिली में कोई बच्चा है ही नहीं, या फिर 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। अर्थात जो भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल का नंबर होगा, वेरिएबल की संख्या होगी, तो ये वेरिएबल टुकड़ों में नहीं होगा, खंडित नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, इनके बीच में डिफरेंस होगा। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, तो एक एक का इनके बीच में डिफरेंस है, और ये पूर्णांकों में है, अर्थात इसमें दशमलव यानी पॉइंट्स नहीं किया जा सकते, इनको डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि बच्चा, फैमिली में जो बच्चे हैं वो 1.5, 2.5 या 3.6 इस प्रकार से नहीं हो सकते, वो बिल्कुल इस तरीके से होंगे पूर्णांकों के रूप में 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे। इसी प्रकार से जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं उनके जो अदर एग्जाम्पल्स है वो हम ले सकते हैं एक्सीडेंट्स का, कि जो एक्सीडेंट्स की बात करें दुर्घटनाओं की, तो वो भी ये नहीं होती कि 1.5 दुर्घटना हुई है या 2.5 दुर्घटना हो गई। दुर्घटनाओं की संख्या क्या होती है कि एक दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ, 2 हुआ, इस तरीके से जो नंबर होगा वो क्या होगा, पूर्णांक में ही होगा, दशमलव में नहीं होगा। इसके अलावा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मकान में कमरों की संख्या की बात करें, तो कोई बोलेगा कि आपके मकान में, घर में कितने कमरे हैं, तो आप ये बोलोगे कि 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 4.5 कमरे हैं, 3.5 कमरे हैं, अर्थात ये भी पूर्णांक में ही होते हैं और इनको खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये वेरिएबल क्या है, खंडित वेरिएबल है। दूसरा होता है अखंडित वेरिएबल, अर्थात अविच्छिन्न या सतत चर, जिसे इंग्लिश में हम कंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसका
निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो सकता है। जैसे हम बात करें किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स की हाइट का, तो देखिए स्टूडेंट्स की हाइट सपोज कीजिए 160 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक है। तो ये जो डिफरेंस है, या हम बोल सकते हैं ये जो एक्सपांशन है 160 से 180 का, इन सीमाओं के बीच स्टूडेंट की हाइट का कोई भी माप मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी छात्र की हाइट हो सकती है 169.35 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से किसी स्टूडेंट की हाइट हो सकती है 160.55 सेंटीमीटर, अर्थात ये दशमलव में हो सकते हैं। और जो हाइट है उसका रेंज रहेगा, उसकी सीमा रहेगी कि वो 160 से 180 सेंटीमीटर के बीच में मिल जाएगी हमें। इसी प्रकार से इनके बीच में कोई डिफरेंस हो सुनिश्चित, ये भी नहीं है कि इसके बीच में कोई सुनिश्चित अंतर होगा। इनके बीच में कोई सुनिश्चित अंतर नहीं हो सकता। जैसे कि छात्र की लंबाई की बात करें तो सपोज कीजिए पहले वो 160 सेंटीमीटर थी और वो बाद में बढ़कर 175 सेंटीमीटर हो गई। तो इन दोनों मापों के बीच में से जो स्टूडेंट है वो प्रत्येक माप से होकर गुजरेगा, अर्थात जो ये निश्चित सीमाएं हैं 160 और 180, इनके बीच में जितने भी मेजरमेंट्स है उनमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी और कोई निश्चित अंतर या डेफिनेट डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हुआ आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल, अर्थात अखंडित, अविच्छिन्न या सतत चर। अब जो ये हमने दो चर देखे हैं खंडित और अखंडित, इन दोनों चरों के आधार पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है खंडित आवर्ती बंटन और सेकंड है अखंडित आवर्ती बंटन। खंडित आवर्ती बंटन की हम बात करें तो देखिए खंडित आवर्ती बंटन वह वितरण होता है या वह आवर्ती वितरण है जिसमें खंडित चर मूल्यों के अनुसार आवर्तियों को अर्थात फ्रीक्वेंसीज को अरेंज किया जाता है। इसमें प्रत्येक पद मूल्य के सामने वह संख्या या वह आवर्ती लिख दी जाती है जितनी बार उस पद की आवर्ती होती है, अर्थात जितनी बार वह पद आता है, वह आइटम आता है, उतनी बार उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी के रूप में उसके सामने लिख दी जाती है। और पद मूल्यों को क्रमबद्ध करने के बाद में मिलान चिन्हों की सहायता से आवर्ती बंटन की रचना कर दी जाती है। बेसिकली जो आवर्ती बंटन की रचना होती है वो कैसे होती है कि सबसे पहले तो जो भी डेटा है, रो डेटा है, उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और फिर जो आइटम्स है उनको गिनकर उपयुक्त मूल्यों या वर्गांतरों के समक्ष लिखते जाते हैं, अर्थात उनके नंबर्स लिख दिए जाते हैं कि वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं। और इसके लिए की सुविधा रहे इसके लिए हम टेलीबार्स या मिलान चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा है अखंडित या अविच्छिन्न आवर्ती बंटन। तो देखिए अखंडित आवर्ती बंटन में वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है और इसकी रचना अखंडित या सतत चर की सहायता से की जाती है। इसमें जो वेरिएबल्स है उन्हें पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और अरेंज करने के बाद में जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा मूल्य है उसका जो भी डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, उस डिफरेंस को लेकर प्रॉपर क्लासेज बना दी जाती है और उन्हें विभिन्न क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर टेलीबार्स का यूज़ किया जाता है और प्रत्येक क्लास में जितने भी पद आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख दी जाती है और इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम अखंडित या अविच्छिन्न आवर्ती बंटन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं खंडित आवर्ती बंटन। तो देखिए खंडित आवर्ती बंटन में ये हमने बच्चों की संख्या ले ली और ये हमने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ले लिया, अर्थात ये हमारा वेरिएबल है बच्चों की संख्या और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए 0 बच्चा किसी भी फैमिली में नहीं है, अर्थात एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी बच्चा नहीं हो। बाद में देखते हैं कि एक बच्चा कितनी फैमिलीज में है, 15 फैमिली में एक बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं 37 फैमिली में,
85 फैमिलीज़ में 3 बच्चे हैं, 109 फैमिलीज़ में 4 बच्चे हैं और 51 फैमिलीज़ में 5 बच्चे हैं। इस प्रकार से ये हमने 300 परिवारों का डेटा कलेक्ट किया और देखा कि किस प्रकार से उनमें बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये हुआ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। दूसरा देखते हैं हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल, अर्थात अखंडित आवर्ती बंटन का उदाहरण। तो देखिए, इसमें हमने स्टूडेंट्स की हाइट ली है। हमारे पास 40 बच्चे हैं और उन 40 बच्चों की अर्थात विद्यार्थियों की हाइट है 150 से 180 सेंटीमीटर के बीच में। तो यहाँ हमने 150 से 180 सेंटीमीटर के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर का। अर्थात जो हमारा वर्ग विस्तार है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो हमने इनको, और ये क्या है इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि 150 से 155 के बीच में हाइट, जैसे कि 150.5 हो सकती है, 150.8 हो सकती है, 154.2 हो सकती है। तो ये हाइट 2 स्टूडेंट्स की है। इसी प्रकार से 155 से 160 सेंटीमीटर के बीच की हाइट 6 स्टूडेंट्स की है। इसी प्रकार से ये जो डिफरेंट क्लासेस हमने बना दी और इनकी हाइट इस प्रकार से है। तो ये हमने टोटल 40 स्टूडेंट्स का अखंडित आवर्ती बंटन अर्थात कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो ये हुआ हमारा खंडित आवर्ती बंटन और अखंडित अविच्छिन्न या सतत आवर्ती बंटन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आवर्ती बंटन की रचना किस प्रकार से की जाती है। देखिए, आवर्ती बंटन की रचना करने के लिए सर्वप्रथम तो जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि जो भी रो डेटा है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाएगा और फिर जो क्रमबद्ध पद है उन्हें गिनकर उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी जाएगी। और हमें सुविधा रहे इसके लिए हम टेलीबार्स का यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी क्लास के 20 स्टूडेंट्स का डेटा है ये कि 20 स्टूडेंट्स ने स्टेट्स के एग्ज़ाम में इस प्रकार से अंक प्राप्त किए 571 43 56 4 7 2 6 3 4 6 5 7 1 8 5 6। अब हमें इसकी सहायता से एक खंडित आवर्ती बंटन बनाना है। खंडित मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वह डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें पद मूल्य दिए जाते हैं। तो ये हमें पद मूल्य दिए गए हैं, मार्क्स प्राप्तांक। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए, हम इन्हें कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे छोटा क्या है, नंबर 1, तो 1 लिख दिया। उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसमें से देखा और देखा कि किस प्रकार से इसको अरेंज करना है। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अर्थात आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कि एक नंबर कितने स्टूडेंट्स के, अर्थात एक जो मार्क्स है वो कितनी बार यहाँ रिपीट हो रहा है। तो देखिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, अर्थात 2 बार। तो हमने यहाँ क्या की, 2 टेलीबार्स लगा दी। टेलीबार्स अर्थात मिलान चिन्ह। और आगे हम क्या करेंगे, आवर्ती लिख देंगे। तो गिन के लिख देंगे कितनी लाइन है आपकी, 2 लाइन। तो ये 2 हमने इसकी आवर्ती लिख दी। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है इसमें, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 1 के। तो ये हमने
एक टेली बार बनाया यहाँ और यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। इसी प्रकार से 3 देखेंगे, 3 2 बार आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी 2 और ये हमने टेली बार्स बना दिए इसके 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे 4, 4 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो ये हमने यहाँ पर इसकी 3 टेली बार्स बनाई और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी टेली बार्स को गिन के लिख दी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देखोगे कि 5, तो देखिए 5 आ रहा है आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये हमने 4 लिख दिए। इसी प्रकार से हम 6, 7, 8 एंड 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं वो भी यहाँ टेली बार्स के रूप में लिखेंगे और फिर टेली बार्स को काउंट करके यहाँ वो नंबर लिख देंगे। तो देखिए हमने कैलकुलेशन सही की है। ये कैसे पता लगेगा कि जो हमारा टोटल है वो यहाँ पे देखिए 20 ही आ रहा है और हमारे स्टूडेंट्स कितने थे, 20 थे, अर्थात हमने कैलकुलेशन सही की है। तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निर्माण किया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, अर्थात अपवर्जी तथा समावेशी वर्गांतर क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो मिड वैल्यूज़ हैं, मध्य मूल्य हैं, उनसे क्लासेज किस प्रकार से बनाई जा सकती है और ओपन एंड क्लासेज अर्थात खुले सिरे वाले वर्ग क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।